नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएससी टेक निशांत यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको फिर जो पिछली जानकारी हमने आपको दी थी जिसमें बीसी सखियों के बारे में बताया गया था कि जिन लोगों के साथ में फ्रॉड हो रहा है उनकी जानकारी दी थी, एक ऑडियो भी हमने सुनाया था। आज हम उसमें से एक वीडियो लेकर के आए। उसमें मैंने एक लेटर पढ़ा था। अभी एक बीसी सखी ने लिखित में अपने हैंड राइटिंग से लिखित में लेटर दिया है और ये लेटर मैं आपको यहाँ साइड में भी दिखा रहा हूँ। आप ये देख लीजिए, ये लेटर लिखा हुआ है। इसमें बीसी सखी ने क्या लिखा है ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो सभी लोग वीडियो पूरा देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। आज ये प्रॉब्लम इन बीसी सखियों के साथ में है, कल ये फ्रॉड आपके साथ में भी हो सकता है। आपकी कंपनी बिल्कुल नहीं सुनेगी। आप ध्यान रखिए, जैसे ये कंपनी बीसी सखी के बारे में नहीं सुन रही है तो आपकी भी कंपनी बिल्कुल नहीं सुनेगी। अब मैं आपको बता दूं, हमारे ही एक मित्र हैं जिनका 7,000 रुपये आज 1.5 महीना लगभग होने जा रहा है फंसा हुआ है। 1.5 महीने से 7,000 रुपये अभी तक वापस नहीं आया है और वो कई जगह कंप्लेंट कर चुके हैं, कंपनी से भी बात कर चुके हैं, कंपनी से फोन नहीं उठाया जा रहा है। अगर बात हो जाती है तो कह दिया जाता है कि हम देखते हैं, अभी चलो इसमें जो है देखते हैं क्या हो सकता है। बैंक के थ्रू जब बैंक में जाया जाता है तो बैंक में बताया जाता है कि आपको कंप्लेंट करनी होगी, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। तो आप समझ लीजिए, जो 7,000 रुपये फंसा हुआ है, स्टेटमेंट दोनों अकाउंट के निकलवाए जा चुके हैं। कई कई बार उन्होंने देखा है, बैलेंस भी चेक करते रहते हैं, लेकिन उनका पैसा अभी तक वापस नहीं आया है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, आपका अगर पैसा कहीं फंस जाता है या आपका पैसा कहीं कट जाता है तो कंपनियां आपके साथ में कैसा व्यवहार करेंगी या आपके पास में क्या हो सकता है आपके साथ, ये आप समझ लीजिए। वीडियो पूरा देखना है आपको। अगर ये वीडियो आप पूरा नहीं देख रहे हैं और बीच में ही अगर आप छोड़ करके जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए आगे भविष्य में आपके साथ में धोखा हो सकता है। फिर आप ये मत कहिएगा कि हमें जानकारी नहीं मिली थी इसकी। ठीक है, तो हम आपको आज लेटर दिखा रहे हैं। आज इन बीसी सखियों के साथ हो रहा है तो कल आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, लेटर में क्या लिखा गया आप समझ लीजिए। इन्होंने एक लिखित में लेटर दिया है कि श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, अतरौलिया जनपद आजमगढ़, विनम्र निवेदन है कि मैं प्रार्थनी कुमकुम तिवारी पुत्री पुत्री शीतला प्रसाद, स्थान इटौरी, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़। और इनकी प्रॉब्लम क्या है कि दिनांक 4/9/2024 को दोपहर 2:39 पर मेरे मोबाइल फोन पर 9511137133 पर 9123801016 नंबर से फोन आया था। यानी इनका जो नंबर था उस पर फोन आया था। इनकी प्रॉब्लम यह है, दिनांक 4/9/2024 को दोपहर 2:39 पर इनके फोन पर एक कॉल आया था। तो यहाँ पर उन्हें बताया है कि अपने पेनियर बाई, जो जिस पेनियर बाई कंपनी के साथ ये काम कर रहे हैं, पेनियर बाई से जुड़े हुए हैं, पेनियर बाई का अधिकारी बताकर मेरे नंबर पर एक लिंक भेजकर, और उन्होंने बताया है कि यहाँ पर उसने एक लिंक भेजा, मतलब पेनियर बाई का अधिकारी बताया अपने आप को और उसने उनके मोबाइल पर एक लिंक भेजा। उस लिंक पर उन्हें क्लिक करवाया। अब जैसे अधिकारी बनकर के, पेनियर बाई का अधिकारी बनकर के अगर कोई बात कर रहा है तो आपसे आपको सबसे पहले उसकी जानकारी लेनी चाहिए। आपको भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कोई भी कंपनी आपको लिंक भेज करके या आपके अकाउंट की जानकारी नहीं लेगी। चलिए हम आपको आगे बताते हैं उन्होंने क्या लिखा है। लिंक भेजकर जो क्लिक करवाया, अब क्लिक करवाने के बाद में क्या किया, 3:24 पर 11,000 रुपए निकाल लिया। यानी उनके वॉलेट में 11,000 रुपए लगभग पड़ा होगा, तो उसने उस लिंक पर क्लिक कराया और 11,000 रुपए उनके अकाउंट से काट लिया, उनके वॉलेट से। 3:27 पर दोबारा 11,000 रुपए, टोटल 22,000 रुपए ट्रांसफर कर लिया। कहने का मतलब है उसने क्या किया कि 11,000 दो बार में ट्रांसफर किया। उसका स्क्रीनशॉट भी हम आपको यहां पर दिखाएंगे। अभी मैं प्रार्थनी ग्राम पंचायत इटौरी में बीसी सखी के पद पर कार्यरत हूं। इन्होंने जो लिखा है मोबाइल में शायद साफ नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं। खाते से पैसा कट जाने के बाद ठगी का शिकार होने की जानकारी हुई, अतः आप श्रीमान से
निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि आप इस मामले की जांच करके उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। अब ये बीसी सखी जो हैं, कुमकुम तिवारी जी ने ये लिखा हुआ है, बीसी सखी, इनके साथ में फ्रॉड हुआ है 22,000 रुपए का। 11,000 रुपए के 2 बार में फ्रॉड हुआ है, यानी वॉलेट से काट लिया गया। अब आपको मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ। 11,000 रुपए वॉलेट से ट्रांसफर हुआ है इनका। 3:27 पर एक ट्रांसफर हुआ है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा हुआ है 3:24 पर, यानी 3:24 और 3:27 पर 11,000 रुपए 2 बार ट्रांसफर हुआ। उसने 3 मिनट के अंतर पे 2 बार में उनका 11,000 रुपए नहीं 22,000 रुपए काट लिया। अब आप बताइए ये कैसी घटना है। इन बीसीसी के साथ में फ्रॉड हो गया, इन्होंने उस लिंक पर क्लिक कर दिया। सबसे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे, कोई भी बीसीसी की किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। आपको समझ में अगर आए कि हाँ ये लिंक हमारे काम का है तो आप क्लिक कीजिए, अन्यथा आप किसी प्रकार के कोई भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। दूसरी चीज, कोई भी कंपनी अगर आपको कॉल करती है, कंपनी का कोई भी कर्मचारी आपको कॉल करता है, तो आप उससे पूरी जानकारी लीजिए। फिर आप उससे पूछिए ये किस पर्पज से लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है। हो सकता है आपको वहां पर कोई क्लू मिल जाए कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। बहुत सी ऐसी जानकारियां होती है जो कंपनी वाले ज्यादा जानते हैं, आपसे ज्यादा होशियार हैं, तो वो आपको कहीं घुमाने फिराने की भी बात करेंगे कि आप ऐसा कीजिए, इस तरह से अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके वॉलेट में ये पैसा फंस जाएगा, केवाईसी नहीं होगी या कुछ नहीं होगा, कोई ऐसा फ्रॉड बताएंगे। लेकिन आप उनसे एक बात कीजिए कि आप थोड़ा रुकिए, हम अभी जरा दूसरे काम में बिजी हैं, हम एक बार में काम कर लेते हैं अपना, उसके बाद में हम आपसे बात करते हैं। अगर वो आपके साथ में प्रेशर डालता है कि नहीं नहीं आप अभी काम कीजिए, अभी बात कीजिए, तो आप समझ लीजिए फ्रॉड है। क्योंकि कंपनी वाले को अगर आप बता देंगे कि मैम अभी हमारे सर या मैम हमारे पास में अभी समय नहीं है, आप 5-10 मिनट के बाद कॉल कर लीजिएगा, तो हो सकता है कंपनी का व्यक्ति कहेगा चलिए ठीक है अभी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ी कुछ समय के बाद बात कर लेंगे। कुछ फ्रॉड लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रेशर डालेंगे, नहीं अभी बात कीजिए, हमारे पास अभी समय है और हम कर लेंगे, आगे आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो सबसे बड़ा क्लू तो ये हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड होने का ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये फ्रॉडिया हो सकता है। दूसरा, जब आपको अगर वो कह दे, आपको समझ में आ जाए कि फ्रॉड नहीं है, अगर आपको लगे कि हाँ चलिए ठीक है हम बाद में बात कर लेंगे, वो कह दे, तब आप सबसे पहले आप कंपनी के किसी कर्मचारी के पास कॉल कीजिए और उसको वो नंबर दीजिए कि सर बताइए इस नंबर से अभी हमारे पास कॉल आया था, कि आप लोगों में किसने ये हमारे पास कॉल किया था और किस जानकारी के लिए किया था। वहां से आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी, नहीं मैंने ये कॉल नहीं किया, ना ही मेरे कर्मचारी का कॉल है। फ्रॉड से बचने के लिए 2 तरीके ये आप अपना लीजिए। कंपनी से अगर आपको बताया जाता है, और अगर बैंक से बताया जाता है कि फ्रॉड, तो आप समझ लीजिए बैंक का कोई भी कर्मचारी आपसे कॉल करके ये नहीं पूछेगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आपका अकाउंट नंबर कितना है, आपका ये लिंक मैंने भेजा है इस पर क्लिक कीजिए, या आप अपना मोबाइल का ये ओटीपी मैंने भेजा है वो बताइए। कोई भी कर्मचारी आपसे नहीं कहेगा, ना तो बैंक का और ना ही कंपनी का। अगर कंपनी का कोई कर्मचारी आपसे ओटीपी के लिए कहता है, तो आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। तो ऐसा करते हैं, जानकारी आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। तो कुछ तो आप अपने आप में सतर्कता दिखाइए, कुछ आप अपने आप को सतर्क बनाइए, जिससे जिससे कि आप बची जा सकें। अपने आप को सतर्क करिए जिससे कि आप इस फ्रॉड से बच सकें। तो ऐसा करते हैं, इस जानकारी को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। काफी समय से मैंने वीडियो नहीं बनाया है अभी तक आप लोगों के लिए, मैं 1 साल लगभग होने जा रहा है पूरा। और हाँ एक चीज और, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा उन सभी विशेषज्ञों के साथ में जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है और जिन लोगों को ये जानकारी अभी तक नहीं हुई है। आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको जरूरत से संबंधित जानकारी ही प्रोवाइड कराएंगे। अन्य किसी प्रकार की कोई फालतू वीडियो या फालतू जानकारी नहीं देंगे जिससे कि आप लोगों का समय खराब हो, आप लोगों को प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।